हेलो ज्योग्राफर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं रेल मार्ग के बारे में। क्या होता है रेल मार्ग, कहाँ कितना रेल मार्ग फैला हुआ है, सबसे ज्यादा सघनतम रेल मार्ग कहाँ है, सबसे ज्यादा विस्तृत रेल मार्ग कहाँ है, किस क्षेत्र में, किस देश में, किस महाद्वीप में रेल मार्ग का किस रूप में उपयोग किया जाता है, आदि विषयों पर अपन आज की कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सड़क परिवहन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था और इस चैप्टर को लेकर हमने अब से पहले 2 क्लासें और डाल दी है। ये हमारी तीसरी क्लास होगी, तो इसे हम तीसरा लेक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अपन पहले बात करते हैं किसके बारे में, रेल मार्ग के बारे में बात करते हैं। रेल मार्ग के बारे में क्या होता है रेल मार्ग, व्हाट इज दिस रेल मार्ग। ठीक है, रेल मार्ग का प्रयोग कब किया जाता है, जब दूरी क्या हो, अधिक हो, पदार्थ क्या हो, स्थूल हो, भारी हो, तब किसका उपयोग करेंगे हम, रेल मार्ग का। कैसे लिखता हूं मैं यहाँ पे, लंबी दूरी वह स्थूल वस्तुओं अथवा यात्रियों के परिवहन के लिए, यात्रियों के परिवहन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेल मार्ग का प्रयोग किया जाता है। अब आपने एक चीज नोटिस की हो भाई, आपने कभी रेल मार्ग जो रेल पटरियां देखी हो तो उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, कहीं पे आपको छोटी पटरियां देखने को मिलेगी, कहीं पे आपको थोड़ी बड़ी पटरियां देखने को मिलेगी, कहीं आपको इससे भी बड़ी पटरियां देखने को मिलेगी, कहीं आपको सबसे बड़ी पटरियां देखने को मिलेगी। तो अपन ये कह सकते हैं, इस प्रकार की आप जब पटरियां देखते हो तब इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि रेल मार्ग की जो पटरियों की जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई का मतलब जो आपने पटरी तो देखी, ये पटरी होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे पटरियां होती है। तो इसका जो ये किनारा है और ये किनारा है, इनके बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी के आधार पर अपन पटरियों को 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से वो भाग होते हैं देखना, किस आधार पर आपने बांटा, पटरियों की चौड़ाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर अपन ने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 4 भाग है, पहला आता है बड़ी लाइन, फिर आएगा मानक लाइन, फिर आता है मीटर लाइन, तत्पश्चात लास्ट में अपने आता है छोटी लाइन। ठीक है, छोटी लाइन, इसे इंग्लिश में आपको बड़ी लाइन की जगह आपको ब्रॉड गेज भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ठीक है, ये हो गई पटरियों की चौड़ाई के आधार पर। ठीक है, उनके बीच की जो दूरी है उस आधार पे अपन ने पटरियों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब आपके मन में शंका होगी कि सर, कि जो अपन ने 4 भागों में डिवाइडेशन तो कर दिया, पर वो डिवाइडेशन कितनी दूरी के बीच होगा भाई, अपन कब कहेंगे कि भाई इतने 2 पटरियों के बीच की दूरी इतनी होगी तब ये वाली लाइन कही जाएगी, इतनी दूरी होगी तब ये वाली लाइन कही जाएगी। तो अपन ये देखते हैं, जो बड़ी लाइन होती है उसके अंदर पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है, 1.5 मीटर से अधिक, ये याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल समझाऊं मैं आपको, 2 पटरियां हैं, अगर इनके बीच जो ये डिस्टेंस है वो अगर 1.5 मीटर से अधिक आ रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे, बड़ी लाइन अर्थात ब्रॉड गेज। ठीक है, मानक लाइन, इसमें क्या होता है, पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, 1.44 मीटर, मीटर लाइन में 1 मीटर, और छोटी लाइन में आपको देखने को मिल जाएगी 610 सेंटीमीटर से 762 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात हो गई पटरियों की चौड़ाई के आधार पर, उनको हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक चीज और बताता हूं आपको इंपोर्टेंट, जो ये मानक लाइन है हमारे पास, कौन सी, जो ये मानक लाइन है, स्टैंडर्ड लाइन है, इसका सर्वाधिक उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अपना जवाब होगा सर्वाधिक उपयोग इसका ब्रिटेन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, ब्रिटेन में। हमने पिछली कक्षा में सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा था। अब सड़क परिवहन में हमने देखा था कि
टोटल परिवहन योग्य जो सड़क है वो कितनी है हमारे पास, 150 लाख वर्ग किलोमीटर थी, इतनी थी ना। तो सर आप एक बार रेल मार्ग के जो है उसके बारे में बता दो कि भाई जो हमारा कुल लंबाई है रेल मार्ग की, जो पूरे संपूर्ण विश्व में रेल मार्ग का, रेल परिवहन का जो जाल बिछा हुआ है, अगर अपन उससे सारे को जोड़ दें, उससे टोटल लंबाई को अगर अपन जोड़ दें तो अपने पास कितनी आती है। तो सुनना, अगर हम कंप्लीट विश्व की, संपूर्ण विश्व की जो रेल मार्ग है उसको अपन जोड़ के काउंट करते हैं, उसकी लेंथ को, उसकी लंबाई को, तो अपने पास आती है कितनी, 13 लाख किलोमीटर। कितनी आती है, 13 लाख किलोमीटर, इतनी हमारे पास टोटल लेंथ आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, एक तो महाद्वीप है यूरोप। अब अपन ऐसे ही महाद्वीपों की बात करेंगे, किस महाद्वीप में कितना रेल तंत्र फैला हुआ है। ठीक है, तो यूरोप की बात करते हैं एक बार, उससे पहले इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं मैं। जो यूरोप है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है, प्रश्न क्या पूछा आपसे, विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है, तो आपका क्या जवाब होगा, यूरोप में। ठीक है, तीन प्रश्न बताता हूं आपको, तीन प्रश्न लिखता हूं मैं आगे। सबसे सघनतम रेल मार्ग, ठीक, सर्वाधिक घनत्व रेल मार्ग, ठीक, आपके सामने मैंने तीन प्रश्न लिखे, सबसे सघनतम रेल मार्ग, सर्वाधिक घनत्व वाला रेल मार्ग और सर्वाधिक विस्तृत जहां पे रेल तंत्र पाया जाता है वो कौन सी जगह है, कौन सा देश है। ठीक, ये प्रश्न होंगे। अब आपको ये प्रश्न देखने में सेम से लग रहे होंगे कि सर सबसे सर्वाधिक घनत्व की बात हो रही है, सर्वाधिक सघनता की बात हो रही है, सर्वाधिक विस्तृतता की बात हो रही है, तो सभी में सर्वाधिक है, तो शायद आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो, इसका आंसर एक ही होगा। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, इन सभी का जो आंसर होगा बिल्कुल अलग अलग होगा। और अक्सर छात्र क्या होता है, एग्जाम हॉल में इसी में मात खा जाता है, क्योंकि कई बार पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था, उसमें अधिकांश बच्चों ने क्या किया, इसका आंसर लगा रहे हैं, इसका आंसर लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी यही कंफ्यूजन थी कि इन सभी में क्या होगा, सेम ही उत्तर आएगा, एक समान उत्तर आएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, अपन देखते हैं, प्रश्न पूछ ले आपसे, सबसे सघनतम रेल मार्ग कहाँ है, तो जवाब होगा यूरोप में। कहा, यूरोप में। आपसे प्रश्न पूछ लेते सर्वाधिक घनत्व वाला रेल मार्ग कहाँ है, तो वो होगा बेल्जियम में। कहा, बेल्जियम में। ठीक है, इसकी बात करेंगे कितना है। आपसे पूछ ले सर्वाधिक विस्तृत रेल तंत्र कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, तीन प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से एक प्रश्न आपके बन जाएगा जहां तक मेरा अनुमान है। ठीक है, एमसीक्यू में रिक्त स्थान में बन सकता है। ठीक, इतनी बात हो गई, आगे अपन बात करते हैं। अपन पहले यूरोप के जो महाद्वीप है उसके संदर्भ में रेल तंत्र को पढ़ते हैं। ठीक है, अपन ने पहली चीज पढ़ी कि यूरोप में सबसे सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, रेल मार्ग पाया जाता है, जो कि कितना पाया जाता है, अपन ने पढ़ा था 13 लाख। ठीक है, 13 लाख किलोमीटर टोटल रेल मार्ग था, उसमें से 4,40,000। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, अकेले यूरोप में। ठीक है, यूरोप में पाया जाता है, जिसमें से अपन ने बात की थी कि बेल्जियम की, जहां पे सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है किसका, रेल तंत्र का, जो कि कितना है, 6.5 वर्ग किलोमीटर पर 1 किलोमीटर। कितना है घनत्व, 6.5 वर्ग किलोमीटर पर 1 किलोमीटर। मतलब समझना, ये कोई एरिया है,
जिसका क्षेत्रफल कितना है 6.5 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसमें 1 किलोमीटर अर्थात जो ये 6.5 वर्ग किलोमीटर का जो ये भाग है, जो ये क्षेत्र है, इसमें 1 किलोमीटर में तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, रेल मार्ग। आई बात समझ में? तो ये घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ का है, सर्वाधिक किसका है, बेल्जियम का, ठीक। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण रेल केंद्र भी है यूरोप में, जैसे बर्लिन, मिलान, वारसा, ठीक है, बर्लिन, मिलान, वारसा। लंदन हो गया, पेरिस हो गया, ब्रुसेल्स हो गया, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, ब्रुसेल्स आदि क्या है, यूरोप के महत्वपूर्ण रेल केंद्र है, ठीक है, रेल केंद्र है। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे इसकी कि जो यूरोप के जो महत्वपूर्ण रेल केंद्र है, उनमें आता है बर्लिन आ गया, मिलान आ गया, वार्सा आ गया, लंदन आ गया, पेरिस आ गया और ब्रुसेल्स आ गया, ठीक है जी। अब आगे अपन बात करते हैं, एक फैक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एक फैक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक फैक्ट है क्या, इंग्लैंड में एक कंपनी स्थित है। कहाँ पे, इंग्लैंड में एक कंपनी स्थित है। क्या स्थित है, एक कंपनी स्थित है, कंपनी, ठीक। कंपनी का नाम क्या है, यूरो टनल ग्रुप। कंपनी का नाम क्या है, यूरो टनल ग्रुप, ठीक है, जिसका नाम चेंज करके क्या रख दिया है, गेट लिंक। क्या रख दिया, गेट लिंक, ठीक है। यूरो टनल ग्रुप का नाम चेंज करके, आपकी बुक में नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने में अपना क्या जा रहा है, कभी तो काम आएगा आपके, ठीक है। यूरो टनल ग्रुप नाम की क्या है, एक कंपनी है जो काम क्या करती है, सुरंग बनाती है, ठीक है, उससे यात्रियों को, सामान को आदि का परिवहन करने में सहायता प्रदान करते हैं, रेल मार्ग को, ठीक है। तो ये यूरो टनल ग्रुप है। इसने एक सुरंग बनाई है। क्या बनाई, वैसे तो खूब सारी सुरंग बनाई हुई है, एक सुरंग बनाई जो कि आपकी बुक में दे रखा है। उस सुरंग का नाम है चैनल चैनल टनल, जो कि लगभग 50 किलोमीटर है, 32 मील के आसपास है, 50 किलोमीटर है, ठीक है। चैनल टनल बनाई जो कि किसको जोड़ती है, पेरिस को जोड़ती है लंदन से। पेरिस को किससे जोड़ती है, लंदन से। ये सुरंग कौन सी, चैनल टनल, चैनल टनल किसके द्वारा बनाई गई, यूरो टनल ग्रुप के द्वारा, जिसका नाम क्या है, गेटलिंक, और इंग्लैंड में स्थित एक कंपनी है, ठीक है, जो कि 1994 में स्थापित की गई थी, 1994 में स्थापित की गई थी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। आगे अपन बात करते हैं एक चीज की ओर। वैसे इस चैप्टर में देखा बहुत अच्छी अच्छी फैक्ट याद रखने वाली अच्छी अच्छी चीजें, जहाँ से हर लाइन पे प्रश्न बनने की संभावना हो जाती है, ठीक है। अपन ने शुरू के जो 2-4 चैप्टर पढ़े उनमें इतना कुछ खास नहीं था, हाँ खास था, अपन ये नहीं कहते भी खास नहीं तो उनको पढ़ना ही नहीं, पढ़ना सभी को है, मगर अपन कहें कि ज्यादा प्रश्न बनने की जो संभावना है, ठीक है। वैसे हर चैप्टर का अपना अपना वेटेज होता है, मगर जहां पर अपन बात करें कि लाइफ में, ठीक है, आप जब कंपटीशन के एग्जाम दोगे तब भी यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हो जाती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रूस की, ठीक है, रूस की, जो कि अपन एक बात कहें, जैसे अपन ये रूस है, ये रूस है, ठीक है। इस रूस में क्या है, यहाँ पर एक पर्वत है, क्या नाम है, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। और यही एक नदी भी है जिसे कहा जाता है यूराल नदी, ठीक है। इसके पश्चिम में मॉस्को, जो कि रूस की क्या है, राजधानी है, और आदि प्रमुख नगर यहाँ पे स्थित है, ठीक है। ऐसे तो जो एक मुख्य फैक्ट बताता हूँ आपको, इसे यूराल पर्वत के जो पूर्व का हिस्सा है, इसे साइबेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइबेरिया, ठीक है।
और जो पश्चिमी हिस्सा है जिसे अपन क्या कहते हैं, और रूस कहते हैं। ठीक है, वैसे है पूरा रूस ही, मगर प्राकृतिक रूप से यूराल पर्वत और यूराल नदी ने इसको क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया। क्योंकि पूर्वी हिस्सा साइबेरियन कहलाता है, साइबेरिया कहलाता है, और जो पश्चिमी हिस्सा है वो रूस कहलाता है। ठीक है, वैसे टोटल पूरा रूस ही है। तो अपन ने इसकी बात क्यों की सर, आपने इनका जिक्र क्यों किया? क्योंकि आपकी बुक में यूराल दे रखा है, मात्र यूराल, ना तो आगे पर्वत दे रखा है ना नदी दे रखा है। तो अपन दोनों की बात करेंगे कि यूराल पर्वत के द्वारा भी ये दो भागों में बढ़ जाता है और यूराल नदी के द्वारा भी। ठीक है, अब इसके पश्चिम में क्या होता है, सबसे ज्यादा इसके जो पश्चिम, यूराल पर्वत के पश्चिम में क्या होता है, औद्योगिक नगर ज्यादा होते हैं। क्या है, औद्योगिक नगर क्या है, अधिक है। इस कारण यहाँ पे जो रेल तंत्र है, रेल तंत्र है वो सर्वाधिक भी यही मिलेगा, रेल तंत्र भी सर्वाधिक यही मिलेगा। ठीक है, कितना मिलता है इस टोटल का जस्ट मिनट, हाँ तो अपन बात कर रहे थे कि जो रेल तंत्र मिलेगा पूरे रूस में जितना है, पूरे रूस का अपन 100% मान के चलते हैं ना, तो यहाँ पे अपने को कितना मिलेगा, 90%। कितना, 90% इधर मिलेगा। ये चीज देखना है इसमें, रूस के अंदर। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में, उत्तरी अमेरिका के बारे में अपन बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका में रेल तंत्र किस प्रकार से है उसकी चर्चा अपन करते हैं। अपन ने चर्चा की थी कि क्या भी सर्वाधिक विस्तृत रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है, तो आपका जवाब रहेगा सर उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, अब उत्तरी अमेरिका में पाया जाएगा तो अपन उसके बारे में बात करते हैं। ये बात तो अपन ने कर ली कि सर्वाधिक विस्तृत रेल तंत्र कहाँ पाया जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। ये एक चीज और सुनना, जो कुल हमारा रेल तंत्र है 13 लाख किलोमीटर का जो रेल तंत्र था, उसमें से 40% जो हिस्सा है वो अकेले किसके पास है, उत्तरी अमेरिका के पास, उत्तरी अमेरिका के पास है। ठीक है, अब जो अपन तुलना कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका और यूरोप की। ठीक है, सुनना, उत्तरी अमेरिका और यूरोप की तुलना करते हैं, जब इन दोनों का अपन ने क्या किया, कंपेयर किया, इन दोनों का अपन ने तुलना की। इनकी जब तुलना करते हैं तो उत्तरी अमेरिका की अपेक्षा यूरोप में क्या होता है, यात्री परिवहन से ज्यादा, यात्री परिवहन से ज्यादा इसका उपयोग किसमें किया जाता है, अयस्क, अनाज, इमारती लकड़ी, मशीनरी आदि के परिवहन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से अगर अपन बात करें कि इसका फैलाव कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा फैलाव कहाँ पे है रेल तंत्र का, तो वो फैलाव आपको मिलेगा पूर्वी मध्य अमेरिका में। ठीक है, और कनाडा के जो औद्योगिक और नगरीय जो प्रदेश है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे हैं कनाडा की, तो कनाडा के विषय में अपन देखें तो कनाडा में क्या होता है, यहाँ पे जो रेल मार्ग है वो क्या है, सार्वजनिक सेक्टर का है, सार्वजनिक सेक्टर का है या क्षेत्र का है, कुछ भी बोल दो, किसका है, सार्वजनिक सॉरी सार्वजनिक क्षेत्र का है, सेक्टर है, कोई भी बोल सकते आप। सार्वजनिक सेक्टर का है कनाडा के अंदर रेल मार्ग, तो सार्वजनिक सेक्टर का होने के कारण इसका विस्तार कहाँ है, विरल स्थानों पे भी इसका क्या है, विस्तार है। और मुख्य रूप से कनाडा का जो परिवहन है रेल मार्ग का, उसमें गेहूं और कोयले का परिवहन अधिक होता है, गेहूं व कोयले का परिवहन परिवहन अधिक होता है। ये बात कर ली अपन ने उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में, कनाडा के संदर्भ में, और यूरोप से इसकी तुलना कर ही ली। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, आपके अवशेष रह जाता है, जैसे अपने दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है आदि के विषय में अपन चर्चा करेंगे, बल्कि उस चर्चा को अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।
आगे की जो कक्षा होगी उसमें हम जो रेल मार्ग है विभिन्न, ठीक है, उनकी भी चर्चा करेंगे और कुछ महाद्वीपों के विषय में जो रेल तंत्र की बातें हैं उनको भी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हो गई, ठीक है, और दक्षिण अमेरिका के बारे में हो गई, अपने एशिया महाद्वीप की बातें भी होंगी, अफ्रीका की बातें भी करेंगे। तो इनके बारे में पहले मोटा मोटा जानेंगे, ठीक है, फिर अंदर छोटा छोटा भी जान लेंगे, क्योंकि आपके जो महत्वपूर्ण रेल मार्ग जो तंत्र है, जो रेल मार्ग है, ठीक है, उनकी भी अपन बातें करेंगे जो होगी नेक्स्ट क्लास में। कक्षा कैसी लगी इसका रेस्पॉन्स आपको पता है कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो या अधिक जानकारी के लिए आपके लिए जो सोशल मीडिया के लिंक्स है आपको चैनल के बायो में देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ यही कामना करूंगा कि आप अच्छे से मेहनत करें, बहुत बड़ा लक्ष्य अपने जीवन में हासिल करें। मेरी तो यही दुआ है आपसे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।